हेलो नमस्ते जिंदोबर, स्वागत है आप सभी का। आज बड़ी अच्छी धूप निकली है और काफ़ी समय के बाद निकली हुई है, इसलिए आज मैं धूप में बैठा हूँ। हालांकि मुझे धूप में तो बैठना पसंद नहीं है, जैसे हम आम इंडियंस की आदत होती है कि हमें धूप से थोड़ा दिक्कत ही होती है। तो आज की धूप लेकिन अच्छी लग रही है, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो देखिए, अभी काम की बात यह है कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट हमें दिखाना है या नहीं दिखाना है। मतलब बैंक स्टेटमेंट ही दिखाना है हमको 3 महीने का या 6 महीने का दिखाना है, या फिर बैंक अमाउंट सर्टिफिकेट एक होता है, या फिर हमको वो दिखाना है। यदि आप डिटेल में जाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट ही दिखाना है और एटलीस्ट आपको 3 महीने का दिखाना। आप यदि चाहें तो 6 महीने का भी दिखा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 महीने का तो बैंक स्टेटमेंट दिखाना ही होगा। और बात रही कि अमाउंट कितना मेंटेन करना है, काफ़ी लोगों का सवाल है कि हमें कितना अमाउंट मेंटेन करना है। वही सबसे बड़ा उनका इशू होता है, क्योंकि हमको फिर पैसे भी अरेंज करने होंगे और अरेंज करके उसको उस टाइम तक बैंक में रखना भी है, 3 महीना 4 महीना बैंक में रखना भी है, ताकि वो हमें ऐसा देखे कि हमने उसको मेंटेन किया हुआ। जैसे हमारा मिनिमम बैलेंस होता है कि एटलीस्ट आपका हर हफ्ते 10,000 रुपये आपके अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए। यदि आपका प्राइवेट बैंक है तो सेम वैसे ही 3 महीने 4 महीने तक आपका उस अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। आप करें ट्रांजेक्शन वगैरह, आप सब करें, आप सेंड करें, आप अमाउंट रिसीव करें, बट उतना अमाउंट आपके अकाउंट में शो होना चाहिए एट द एंड ऑफ डे। तो अमाउंट कितना होना चाहिए बात ही आती है। तो अमाउंट देखिए, अमाउंट आपको ऐसा अमाउंट रखना है कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे वाले भी आप ना दिखें। मतलब इनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एम्बेसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ। आपको उतने पैसे रखने हैं कि वो ना तो बहुत ज़्यादा दिखे और ना ही बहुत कम दिखे। तो इनके हिसाब से जो एक आपका सूटेबल अमाउंट होना चाहिए, 2,70,000 2,80,000 रुपये से लेकर के 3,20 या 3,10 इतना तक होना चाहिए। इसके बीच में यदि आपका अमाउंट है, यदि आपने अमाउंट मेंटेन किया हुआ है पिछले 3 से 4 महीनों में, 5 महीने में, तो फिर बेहतर है। इससे आपको कम भी नहीं रखना है, इससे आपको ज़्यादा भी नहीं रख कम फिर भी 10,000 20,000 काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये है, बैंक स्टेटमेंट मांगने का मेन कॉन्सेप्ट ये है। और आपको अकाउंट में बैलेंस इसलिए रखना है ताकि इन केस खुदा न खास्ता, हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर है, अभी तक तो मेरे सामने कोई ऐसा सीन नहीं आया है, बट यदि आपके साथ में ऐसा हुआ कि आपकी यहाँ आने के बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई देखो, अभी तो हमारे पास में जॉब नहीं है, मतलब अभी हमारे पास में काम नहीं है या वैकेंसी नहीं है, अब आपको वेट करना होगा, 1 महीना आप वेट करो या 2 महीना है कि आपको वेट करना पड़ता है, तो उस बीच में आप क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे आप, तो आपको सैलरी नहीं आएगी, तो फिर आप यहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे? तो मेन इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको यहाँ पे आकर के मतलब घिसना नहीं है, या आपको यहाँ पे आकर के मतलब दिन नहीं काटना है, या लोगों से पैसे नहीं मांगने हैं, या मतलब कुछ ऐसा आपको काम नहीं करना है। तो उसकी वजह से एटलीस्ट आपके पास में इमरजेंसी के नाम पे उतना फंड होना चाहिए कि आप इजीली यहाँ पे 1 महीना 2 महीना सर्वाइव कर पाओ। क्योंकि आप कहीं भी काम स्टार्ट भी करेंगे तो आपको पूरा महीना काम करने के बाद में फिर आपको सैलरी मिलेगी। तो वो पूरा महीना आप क्या करेंगे? वो पूरा महीना आपका खर्चा कैसे निकलेगा? तो एटलीस्ट आप जब भी आइए तो 1 महीना 2 महीने का बैकअप एक्चुअल में भी आप लेकर के आइए। अकाउंट में शो करने के लिए आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं 3 महीना 4 महीना, वो बात अलग है, लेकिन आप जब पोलैंड आते हैं या यूरोपियन किसी भी कंट्री में आते हैं एज अ अनस्किल्ड वर्कर, तो आप ये ट्राई करिए कि 1 महीना 2 महीने का एटलीस्ट जो आपके खर्चे हैं यहाँ पे, वो आप ले करके आइए। तो वो आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा इस तरह की किसी भी इमरजेंसी के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।